हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन पर। आज आपकी नेक्स्ट क्लास जो भी क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है उस सीरीज में हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं। तो चलिए आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर के आते हैं। और प्यारे बच्चों ध्यान देना प्लीज, अगर आपको लगता है चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आपके लिए काम कर रहा है, आपको लगता है कि ये चैनल आपको वो मार्क्स दिला सकता है, आपको क्वालिफाई करा सकता है, तो प्लीज इसको चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज अपने दोस्तों तक, उन लोगों तक जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है वहां तक इनको शेयर कीजिए। चलिए बच्चे कड़ी की स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज की कड़ी का पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। क्या है क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चंस में क्या पूछा है आप लोगों से, तो क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि यहां पर क्या गिवन है। क्वेश्चन जो है वो है आपका ब्रायोफाइट से पूछा हुआ है उसने। ब्रायोफाइट है बेसिकली कौन कौन है, इस ब्रायोफाइट में कौन कौन आता है। फर्स्ट ऑप्शन दैट इज आपका है मोथिस, आपका मोथिस है। सेकंड आपका कौन है, हॉस्टेल। थर्ड वन आपका लिवरवर्ट एंड फोर्थ वन आपका फर्न। आपके सामने ऑप्शंस हैं, एक बार सोचिए जरा आपको क्या लगता है। तो अगर हम लोग ब्रायोफाइट की बात करते हैं तो प्यारे बच्चे ये ब्रायोफाइट वही है जब हम लोग बात करते हैं प्लांट किंगडम में। किसके बारे में, प्लांट किंगडम में बात करते हैं। ठीक है, तो प्लांट किंगडम में क्या है, प्लांट किंगडम में हमें देखने को मिलता है एल्गी, हमें देखने को मिलता है प्यारे बच्चे एल्गी, हमें देखने को मिलता है प्यारे बच्चे आपका ब्रायो सेकंड कैटेगरी, उससे अपर लेवल कैटेगरी ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट कैटेगरी देखने को मिलता है टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट वन कैटेगरी देखने को मिलता है आपका जिम्नोस्पर्म। और प्यारे बच्चे उससे आगे नेक्स्ट आता है आपका एंजियोस्पर्म। ये है आपका सभी प्लांट्स की कैटेगरी है जो आपका प्लांट्स का ग्रुप बनाया गया है उसमें। तो वहां पर पूछा है ब्रायोफाइट। तो ये जो ब्रायोफाइट है कौन है बेटा, ये ब्रायोफाइट। ये ब्रायोफाइट यहां पर हम लोग पढ़ते हैं ब्रायोफाइट के बारे में। तो कौन कौन है, एक तो हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, लिवरवर्ट के बारे में। किसके बारे में प्यारे बच्चे, लिवरवर्ट्स के बारे में। और सेकंड यहां पर पढ़ते हैं हम लोग मॉसिस के बारे में। किसके बारे में, मॉसिस के बारे में। तो ये दोनों के दोनों एग्जांपल कहां हो जाते हैं, ब्रायोफाइट्स में हो जाते हैं। तो ब्रायोफाइट्स में अगर हमको देखने को मिलेगा, एक तो आपका ऑप्शन जाएगा कौन, आपका ऑप्शन जाएगा मॉसिस, आपका ऑप्शन जाएगा लिवरवर्ट। तो फिर हॉर्स्टेल और फर्न क्या है, तो ध्यान दीजिए जब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, हम लोग बात करेंगे अगेन टेरिडोफाइट्स के बारे में या हम लोग जिम्नोस्पर्म के बारे में बात करेंगे, तो वहां पर हमको देखने को मिलेगा एक तो आपका टेरिडोफाइट्स में कौन है, यहां पर एक तो आपको देखने को मिलेगा फर्न। कौन देखने को मिलेगा, फर्न देखने को मिलेगा। और कौन देखने को मिलेगा प्यारे बच्चे, हॉर्स्टेल। कौन देखने को मिलेगा, हॉर्सटेल। ये दोनों ऑप्शन हमें वहां से मिलते हैं। तो आपका ब्रायोफाइट्स में कौन कौन आ रहा है, आपका ए और सी ऑप्शन जहां पर है प्यारे बच्चे वही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्लास का क्वेश्चन अगला ध्यान दीजिएगा। पूछा है आप लोगों से कि आपको बताना है मैच द फॉलोइंग, इस मैच को करना है, कॉलम 1 के साथ कॉलम 2 को मैच करना है रेस्पेक्ट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वैल्यू। प्यारे बच्चे सबसे पहले समझिए ये आर वैल्यू क्या होता है, ये आर वैल्यू क्या होता है, आर जो होता है दैट इज बी माइनस डी। यानी कि इस आर वैल्यू में हम जिसकी वैल्यू लेते हैं वो होता है आपका पर कैपिटा बर्थ रेट, पर कैपिटा बर्थ रेट माइनस पर कैपिटा डेथ रेट, पर कैपिटा डेथ रेट। ठीक है जी, चलिए ये पॉइंट यहां से कंप्लीट होता है। इसकी वैल्यू डिसाइड होती है, उस वैल्यू के बारे में समझते हैं 0.012। और यहां पर जो दे रखा है आपको ट्रिक बता देता हूं उसके लिए, फ्लोर बैटल, बी बोले तो बैटल और बी बोले तो 12, वहां पॉइंट लगा हुआ है जिसमें फ्रीक्वेंसी आ रखी है। तो इसका फ्लोर बैटल का जो फ्रीक्वेंसी आता है, आर की जो वैल्यू आती है, वो आर का वैल्यू बैटल के लिए जो आता है प्यारे बच्चे वो आता है आपका फ्लोर बैटल के लिए 0.12। ठीक है जी, अब अगर ये वैल्यू 0.12 है तो मैं उसके साथ ऑप्शन में मैच करने जा रहा हूं, बिल्कुल मैच करने जा रहा हूं। चलो ठीक है, तो आप देखिए बी का ऑप्शन सेकंड, कहां ऑप्शन जा रखा है, बी का ऑप्शन सेकंड। प्यारे बच्चों अगर आंसर की बात करें तो आंसर तो आपका यही है, बी का ऑप्शन सेकंड। चलिए इसमें सी जो है 0.025 है, तो सी का ऑप्शन यहां बी का सेकंड है। तो अब 0.015, ये 0.015 जो है ए का जाएगा थर्ड। नॉर्वे का जो रेट है उस रेट का फ्रीक्वेंसी क्या है 0.01, ए का थर्ड है। और प्यारे बच्चे सी 0.025, ये जो आर वैल्यू आता है ये किसका आता है 1981 के अकॉर्डिंग आता है आर वैल्यू किसका, ह्यूमन पॉपुलेशन का। इसका मतलब आंसर नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। ठीक है जी,
क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आप लोगों से, अगर अगार ए टाइप ऑफ केमिकल है जो हम लोग यूज करने वाले हैं बायोटेक के अंदर, वहां पर काफी ज्यादा यूज होता है। जब हम लोग यूज करते हैं डीएनए की कटिंग वगैरह यूज करते हैं, वहां पर इसका यूज है। केमिकल आर ऑब्टेन फ्रॉम विच एल्गी, कौन सा एल्गी है जिससे हम लोगों को ये मिलता है, एंड देयर यूजेस, और उसका क्या है यूज, रेस्पेक्टिवली आपको दोनों ही बातें बतानी है। ऐसा तो क्या है कि जेलिडियम फॉर ग्रोइंग माइक्रोब्स, तो ध्यान देना ये जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया ये दोनों के दोनों क्या है, मैंने आपको कल बताया था। और कल मैंने आपको क्या बताया था प्यारे बच्चे, मैंने आपको बताया था यहां से कि हमारा पी यानी कि पोरफायरा, सेकेंड वन है आपका पॉलीसाइफोनिया, पीपी, जी आपका जेलिडियम है प्यारे बच्चे, जेलिडियम है, और आपका है ग्रेसिलेरिया। क्या है बेटा? ग्रेसिलेरिया। इसका ट्रिक बनता था पी पी जी जी, ठीक है जी। ये सब क्या है प्यारे बच्चे, ये है आपके रेड एल्गी। क्या है? रेड एल्गी। तो जेलिडियम का यूज होता है ग्रोइंग माइक्रोब्स में, और इसी का यूज होता है आइसक्रीम में और जेलीज में, ठीक है, या जेलीज के अंदर। दूसरा है ग्रेसिलेरिया, प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम, यानी कि ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है बच्चे, प्रिपरेशन आइसक्रीम ये भी बिल्कुल सही है। जेलिडियम प्रिपरेशन ऑफ जेलीज में काम आता है। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज, सारे के सारे स्टेटमेंट कहां से बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है जी। चले आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है और क्या दिया है, जरा बात करते हैं दोनों के बारे में। गिवन स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, मेरे को कलर चेंज करना पड़ेगा डिफरेंट टाइप में, ठीक है। और वहां पर स्टेटमेंट में क्या है कि पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है, ध्यान देना, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करता है किसके ऊपर? एक्ट करता है कहां पर? ये एक्ट करता है प्यारे बच्चे आपका लीडिंग सेल्स पर, ठीक है। और ये स्टिमुलेट कराता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स का सिंथेसिस और उसका सिक्रीशन, दोनों को बढ़ावा देता है, ऐसा ये कह रहा है। जबकि अगर हम बात करते हैं FSH जो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्यारे बच्चे, ये लीडिंग सेल्स पर एक्ट ना करके ये एक्ट करता है, ये किसको बढ़ावा देता है? ये एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पर। कहां काम करता है? ये काम करता है सर्टोली सेल्स पर, ठीक है जी। ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि दोनों के बारे में बात है, तो ध्यान देना। एस का मीनिंग FSH जो दिया है यहां पर जो FSH के बारे में बात कर रहा है, उसी FSH में क्या पूछा है? एस का मीनिंग आता है स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस का मीनिंग आता है आपका क्या? सर्टोली सेल। तो ये FSH फॉलिकल जो एक्ट करता है सर्टोली सेल पर, फिर वहां से क्या कराता है? ये बढ़वाता है, ये अमाउंट बढ़वाता है किसका? एंड्रोजन्स का। किसका बढ़वाता है? एंड्रोजन्स का, ठीक है जी, उन हार्मोन्स का जो मेल में रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा। दूसरी बात पूछा है, ये रहा, एंड सिंथेसिस बढ़ाएगा, लेकिन इस पे नहीं, सर्टोली सेल पर काम करके। दूसरे स्टेप में लिखा हुआ है LH, क्या लिखा है बेटा? LH लिडिग, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट करता है किसके ऊपर? सर्टोली सेल्स के ऊपर, एंड स्टिमुलेट करा देगा सिक्रीशन सम फैक्टर्स विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। एक्चुअली ध्यान देने वाली बात क्या है, ये L का मतलब होता है यहां पर सर्टोली ना होकर के, यहां L का मतलब होता है प्यारे बच्चे लिडिग सेल्स। कौन सी सेल है? लिडिग सेल्स। तो ये लिडिग सेल्स पर एक्ट करता है। तो स्टेटमेंट ये भी गलत है, स्टेटमेंट ये भी गलत है। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो ध्यान देना, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। तो भैया पहला ऑप्शन ही बिल्कुल यहां पर सही जाता है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। बाकी सारा का सारा चीज क्या है? बिल्कुल गलत है, ठीक है जी। चलिए तो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने पर चलते हैं आगे और देखते हैं क्या है यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो यहां से गिवन है, क्या है बेटा? जो गिवन है उसके बारे में क्या पूछा है? स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 2 है। पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है? स्टेटमेंट ये कह रहा है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? प्ले करता है अ मेजर रोल, किसमें? इन द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। एग्जैक्टली बात सही है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं फीमेल के यूटेरस की, किसकी बात करते हैं? फीमेल जेनेटल पार्ट की जब हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चे, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर ये वाला प्रोसेस हमें देखने को मिलेगा, ठीक है जी, ये चीज हमें वहां देखने को मिलेगी। तो ये जो एग वहां पर फॉर्म होता है, ठीक है, उस एग को, यानी कि स्पेशली यहां से इस लेयर को, यूटेरस के लेयर को ये मेंटेन करता है। बेसिकली यहां पर एग आता है, यहां से एग रिलीज होने के बाद यहां पहुंचता है, और वो एग यहां पर आकर के जब ये इंप्लांट होता है, तो इसमें मेजर रोल, इसको बनवाने में मेजर रोल है किसका? प्रोजेस्टेरोन का, ठीक है जी, यूटेरस के लेयर को
एंडोमेट्रियम को जो मेंटेन कराता है वो, एज वेल एज मेमोरी ग्लैंड को भी क्या कराता है, डेवलपमेंट कराता है। बिल्कुल बात सही है, ठीक है जी। चलो, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड भी इसी के साथ रहता है, इंटीग्रेटेड रहता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं। ओवेरी क्या करता है, सिक्रेट करता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ल्यूटिनाइजिंग एंड एफएसएच। दूसरा, ये जो ओवेरी है ये क्या क्या रिलीज करता है, क्या क्या सिक्रेट करता है, तो ध्यान देना, ओवेरी से रिलीज होता है ओवेरियन हार्मोन। क्या रिलीज होता है, ओवेरियन हार्मोन। जबकि मैंने आपको अभी बताया एफएसएच और एलएच, ये दोनों का दोनों प्यारे बच्चे जो रिलीज होता है, ये कहां से रिलीज होता है, इसको रिलीज कराने में हेल्प करता है पिट्यूटरी। कौन हेल्प करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड का भी कौन सा वाला पार्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड का भी पार्ट है प्यारे बच्चे, कौन सा, एंटीरियर। कौन सा बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी से ये लोग, ये हार्मोन्स होते हैं रिलीज। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, ठीक है जी। ध्यान देंगे तो कौन सा स्टेटमेंट, पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगा यहां से ऐसा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा ऐसा। क्लियर है जी। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या पूछा है देखिएगा। यहां वो बोला है आपसे कि कुछ चीजें दे रखे हैं, कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, उन ऑप्शंस में आपको बताना है कैसे कैसे, ठीक है, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, उनके बारे में वो बात कर रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि आपको सही बताना है, मतलब इसमें से कोई गलत भी होगा फिर एग्जैक्टली। अगर वो सही की बात करता है, अगर वो सही की बात करता है तो आपको फोकस करना है कि गलत कौन सा है। अगर वो बात करता है गलत कौन सा है तो फिर आपको फोकस करना है फिर सही कौन सा है, ठीक है जी। करेक्ट में इनकरेक्ट ढूंढिए, इनकरेक्ट में करेक्ट वाला ढूंढिए, जल्दी से आंसर मिलेगा आप लोगों को ऐसा। पहली बात करते हैं पॉइजनस स्नेक, तो क्या नाजा पॉइजनस स्नेक है, बिल्कुल बात सही है, नाजा पॉइजनस स्नेक है। दूसरी बात टेस्टुडो, ये टेस्टुडो ये क्या इसने दे दिया यहां पर, तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, टेस्टुडो कौन है, ये है प्यारे बच्चे टॉर्टॉइज है। कौन है बेटा, ये टॉर्टॉइज है, यस और नो, ये तो सांप है ही नहीं। इसका मतलब ये तो हो गया आपका गलत, बोलो। दूसरी बात करते हैं न्यूमेटिक बोन्स, एग्जैक्टली क्या होता है, कोलंबा लीबिया दैट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द पिजन। अगर यहां पर बात करते हैं ये न्यूमेटिक बोन्स होती है, ये बोन्स कैसी बोन्स है, जो हेल्प करती हैं फ्लाइंग में, उड़ने में जो हेल्प करती हैं, उन बोन्स को बोलते हैं फ्लाइंग बोन्स, भी इनको नाम दिया जाता है ऐसा। तो क्या इसके अंदर ये बोन्स देखने को मिलता है, हाँ जी एग्जैक्टली इसमें ये बोन्स देखने को मिलता है, ठीक है। ये कैसा होता है बोन, जनरली ये बोन होता है आपका होलो। कैसा होता है बेटा, ये होलो बोन्स होता है, तो इनको उड़ने में हेल्प करता है ऐसा। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, जितना भी एवीज है, जितना भी क्या है एवीज है, ये होता है प्यारे बच्चे कैसा, पोइक्लोथर्मल। एग्जैक्टली बात ये है, ये एवीज पोइक्लोथर्मल ना होकर के ये अपने आप को एडजस्ट करने की पावर रखता है, क्योंकि नेचर ने इसको दिया है ऐसा। तो ये क्या करता है, तब ये होता है होम्योथर्म। क्या होता है, होम्योथर्मल होता है, ठीक है जी, जो इन्वायरमेंट के साथ अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रख सकता है। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ऐसा। अगला पूछा है हाइला, क्या है, आइला या हाइला, यस ऑप्शन में दिया हाइला, और यहां पर क्या लिखा है, नो आईलिड। क्या इसके पास कोई आईलिड्स नहीं होती हैं, एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट भी गलत है, इसके पास आईलिड्स होता है। और आईलिड यहां पर इसको ये ऑप्शन गलत किया है, इसके पास आईलिड्स होता है, ठीक है। इसके पास निक्टेटिंग मेम्ब्रेन भी होता है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन भी इसके पास होता है, ध्यान दीजिएगा, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। और ये ट्री फ्रॉग है प्यारे बच्चे, हाइला को हम लोग बोलते हैं, ये आपको कहां देखने को मिलता है, इसे हम लोग बोलते हैं ट्री फ्रॉग। क्या बोलते हैं बेटा, ये है आपका ट्री फ्रॉग, ठीक है जी। तो इसके पास आइलिड नहीं होता, क्या नहीं, आइलिड इसके पास होता है, एक्सोस्केलेटन इसके पास होता है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। तो ये स्टेटमेंट भी हो जाएगा आपका गलत, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, आपका करेक्ट ऑप्शन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आप लोगों का, अभी शायद थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया था, है ना, थोड़ी देर पहले बात किया था, तो उसके बारे में क्या है, फंक्शन पूछा है मेल एसेसरी डक्ट का। किसका पूछा है, मेल एसेसरी डक्ट का। तो मेल एसेसरी डक्ट जो मेरी होती है प्यारे बच्चे, वो है आपका एक तो है आपका एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय, तो जो मेल एसेसरी डक्ट है और एक क्या है, मेल एसेसरी ग्लैंड है, ठीक है जी। दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका जो फंक्शन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बेटा, इनका पूछ रहा है फंक्शन। तो इसके फंक्शन के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या है, मेंटेन किया जाता है, क्योंकि इन्हीं से हार्मोन होता है रिलीज, और हार्मोन जो रिलीज होता है वो कौन सा है, आपका LH है और आपका FSH है, ठीक है। ये दोनों के दोनों हार्मोन यहां से रिलीज होते हैं।
तो अब अगर LH रिलीज होता है तो प्यारे बच्चे ध्यान देना, LH को रिलीज कराने में रोल है किसका? पिट्यूटरी का। किसका है प्यारे बच्चे? पिट्यूटरी ग्लैंड का रोल है इसमें। और पिट्यूटरी ग्लैंड को ही दूसरा नाम देते हैं हाइपोफाइजियल, इसी को बोलते हैं हाइपोफाइजियल ग्लैंड या हार्मोन, ठीक है। और दूसरी बात मैंने आपको क्या बताया कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है तो ये बढ़वाता है, ये स्टिमुलेशन कराता है किसका? ये बढ़वाता है एंड्रोजन्स को। किसको प्यारे बच्चे? ये बढ़वाता है एंड्रोजन्स को, उसका रोल को कराता है प्रमोट। तो एंड्रोजन्स का रोल भी बिल्कुल सही, पिट्यूटरी का दूसरा नाम हाइपोफाइजियल हार्मोन ऐसा, और पिट्यूटरी तीनों। इसका मतलब आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट जाएगा आप लोगों का, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला गया है आपसे कि बताइए कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ में मैच करना है। तो कॉलम 1 को अगर आपको कॉलम 1 को मेंटेन करना है कॉलम 2 के साथ में, तो आपको चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अगर एक भी ऑप्शन मैच कर जाता है, कहीं पर भी आपका एक भी ऑप्शन अगर मैच कर जाता है प्यारे बच्चे, उसके अंदर आपको क्या चीज ध्यान रखनी है? जो ऑप्शन जल्दी से निकल पाए, क्योंकि हमने कहा था गेम किसी भी क्वेश्चंस के साथ खेलने का प्रोग्राम आपको आना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन के साथ खेलने का प्रोग्राम आ जाएगा तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ऐसा, ठीक है। चलिए देखिए, हाइपोगाइनस है बेटा, ये जीनियस हो गया बच्चे से, कोई बात नहीं, ये है हाइपोगाइनस, ठीक है। पेरीगाइनस और क्या है? एपीगाइनस, एपीगाइनस, ठीक है, नॉट जीनियस। ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया बच्चे ने, तो ध्यान देगा। हाइपो होता है नीचे, यानी कि जब इसमें ओवेरी होगा तो वो होगा ऊपर, इसको बोलते हैं सुपीरियर ओवेरी। क्या बोलते हैं? सुपीरियर ओवेरी, ऐसा। सेकंड कंडीशन पेरीगाइनस मिडल का होगा, एपीगाइनस यानी कि ओवेरी जो होगा इसमें कैसा होगा? इन्फीरियर। कैसा होगा बेटा? इन्फीरियर होगा, ऐसा, ठीक है जी। तो हाइपोगाइनस की कंडीशन हमें कहां देखने को मिलती है? इसका मतलब वो सारा का सारा पार्ट जहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जहां पर हम लोग बना सकते हैं किसको? हाइपोगाइनस में, सुपीरियर ओवरी के केस में। और ये हमें देखने को मिलता है किसमें? एक तो देखने को मिलता है मस्टर्ड में, एक ऑप्शन। दूसरा देखने को मिलता है चाइना रोज में, चाइना रोज में। तीसरा प्यारे बच्चे हमें कहां देखने को मिलता है? तीसरा हमें देखने को मिलता है ब्रिंजल में। कहां देखने को मिलता है? ब्रिंजल के अंदर। इन तीनों के अंदर, ब्रिंजल, चाइना रोज और मस्टर्ड, तीनों में हमें देखने को मिलती है कैसी? बिल्कुल एकदम बात सही है, ठीक है जी। जबकि ऑप्शन में क्या दिया? मस्टर्ड, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात में यानी कि ए का 1 ऑप्शन जा रहा है, ए का 1 यहां और यहां, ठीक है जी। चलो दूसरा पार्ट लेते हैं, और दूसरे पार्ट में क्या जा रहा है? दूसरे पार्ट में चलते हैं। दूसरा बोला है पेरीगाइनस। क्या है बेटा? पेरीगाइनस। तो पेरीगाइनस की कंडीशन जहां बात करेंगे, दूसरा कलर ले लेते हैं यहां से, है ना। तो इसमें जहां देखने को मिलेगा प्लम और पीच, ये चाइना रोज अलग है, पीच अलग है, ठीक है। प्लम, पीच, यहीं से है पीच, आपका प्लम है, और क्या है प्यारे बच्चे? नॉर्मल रोज है, सिंपल रोज है, ऐसा। जबकि हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? आपका बात करेंगे इंफीरियर ओवरी के बारे में। तो इंफीरियर ओवरी हमें कहां देखने को मिलेगी? एक तो गवावा में देखने को मिलेगी, इसका दूसरा ऑप्शन हमें कहां देखने को मिलेगा? ककंबर में देखने को मिलेगा, ऐसा। गवावा मिल जाएगा ऑप्शन, ककंबर मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा यहां से? और मिल जाएगा आपको इन सब के अंदर हमें देखने को मिलेगी कौन सा वाला ऑप्शन? इन दोनों ही तीनों में हमको देखने को मिल जाएगा, एक है रेफ्लोरेट, रेफ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। इन तीनों के अंदर हमें देखने को मिलती है कौन सी? एपीगाइनस, यानी कि इंफीरियर ओवेरी, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का आपका 3rd। ये एक्स्ट्रा है जो चीजें मैंने आपको डाल के दी है यहां पर, ऐसा, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और मूव करते हैं तो क्या करेंगे जरा देखो, कलर से थोड़ा सा फायदा मिलता है। आपको करना है मैच। क्या करना है प्यारे बच्चे? मैच, एसाइमेट्रिक, द करेक्ट मैच करना है, ऐसा। तो दे रखा है टोमेटो, काना, ट्राइफोलियम, और क्या दे रखा है? कैसिया। तो एक वर्ड है एक्टिनोमॉर्फिक। इन जनरल आपको 2 ही वर्ड ज्यादातर देखने को मिलेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक, और आपका दूसरा वर्ड देखने को मिलेगा आपको जिसके बारे में बात करते हैं, वो फ्लावर है आपका, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। तो टोमेटो में आपको फ्लावर देखने को मिलता है कैसा? एक्टिनोमॉर्फिक। काना जो है प्यारे बच्चे, इस काना में आपको देखने को मिलता है एसाइमेट्रिक। क्या देखने को मिलता है प्यारे बच्चे? एसाइमेट्रिक, ठीक है जी। चलो दूसरी बात करते हैं, ट्राइफोलियम। ट्राइफोलियम जाइगोमॉर्फिक फ्लावर देखने को मिलता है क्या? ऐसा। और केशिया में एसाइमेट्रिक फ्लावर देखने को मिलता है, ऐसा। तो प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, जो पहला वाला है टोमेटो, टोमेटो में जो हमें फ्लावर देखने को मिलता है एक्टिनोमॉर्फिक, बिल्कुल बात सही है। अगर आप कट करोगे तो बराबर 2 भागों में कट जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि ए का 1,
ए का 1, चलो पहला ऑप्शन मिलेगा, पहला ये दोनों गए उड़, या तो ये बचा या ये बचा। चलो ए का फर्स्ट एंड सेकंड। दूसरा क्या बोल रहा है, सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि आपका काना, ये काना जो चना है इसमें होता है ए साइमेट्रिक फ्लावर। कैसा फ्लावर, ए साइमेट्रिक फ्लावर। एग्जैक्टली बात सही है कि काना के केस में भी हमें क्या देखने को मिलता है, ए साइमेट्रिक फ्लावर देखने को मिलता है। तो यार पहले का फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, एंड तीसरा कौन है, ट्राइफोलियम। कौन है, ट्राइफोलियम। इसमें फ्लावर देखने को मिलता है जाइगोमॉर्फिक। कैसा देखने को मिलता है, जाइगोमॉर्फिक। अच्छा एक तो हो गया जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। दूसरा कंडीशन कौन है, केसिया। केसिया में ए साइमेट्रिक नहीं परे बच्चे, ए साइमेट्रिक नहीं, यहां पर भी हमें जो देखने को मिलता है वो भी कैसा देखने को मिलता है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर ही देखने को मिलता है। इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों के तीनों आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। इसका मतलब आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन है आप लोगों का। ठीक है जी, तो चलिए ये आज के क्लास के क्वेश्चंस हैं, आगे आने वाली क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा और बढ़ा देंगे बच्चों। तो तब तक के लिए आपसे फिर मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।